कहाँ तक हो गई थी? 261 तक। तो देखिए 261 नंबर की गाथा में बताया था कि श्रवण को देखकर प्रथम तो अभ्युत्थान आदि क्रियाओं से वर्तो, फिर गुणानुसार भेद करना, ऐसा उपदेश है। माने श्रवण अगर किसी दूसरे श्रवण को देखें, लेकिन श्रवण का लक्षण भी बताया था, अशुभोपयोग रहित वर्तते हुए शुद्धोपयोग अथवा शुभोपयोग युक्त, ठीक है ना, ऐसे लक्षण वाले जो श्रवण दिखें, तो पहले तो श्रवण उन श्रवणों का अभ्युत्थान माने उनके रिगार्ड में, उसकी विनय में खड़े आदि हो जाना, उसके बाद उनके प्रति माने उनका परिचय होने के बाद उनके गुण अनुसार बर्ताव करना चाहिए। माने अगर अपने से बड़े हैं, अपने से छोटे हैं, कैसे हैं, उस हिसाब से। अब इसी विषय का दूसरा सूत्र कहते हैं, गाथा नंबर 262, पेज नंबर 474। अभ्युत्थानम गहनम वासनम पोषणम च सत्कारम अंजलिकरणम प्रणमम भणिदमिह गुणाधिगाणम ही भणिदमिह गुणाधिगाणम ही। देखो भणिद मैंने कहा गया है, गुणाधिगाणम जो गुणों में अधिक हैं, ऐसे श्रवणों के प्रति जो श्रवण है, अभ्युत्थानम अभ्युत्थान माने वो आगे तो उनकी विनय में खड़े हो जाएं, गहनम उनका ग्रहण करना माने आदर से उनको स्वीकार करना, उवासन यानी उनकी सेवा करना, उपासना करना, पोषण माने उनकी पुष्टि करना, उनके शयन अशन आदि के बारे में विचारना, च सत्कारम माने सत्कार करना। सत्कार क्या होता है? उनका गुणों का अनुवाद करना, प्रशंसा करना। अंजलिकरण हाथ जोड़कर, प्रणमम प्रणाम करना, किनका? गुणाधिगाणम के जो गुणों में अधिक है उनके प्रति इस प्रकार से व्यवहार करना। टीका देखिए, श्रवणों को अपने से अधिक गुणवान श्रवण के प्रति अभ्युत्थान, ग्रहण, उपासन, पोषण, सत्कार, अंजलिकरण और प्रणाम रूप प्रवृत्तियां निषिद्ध नहीं है। अब देखो श्रवणों के लिए तो करना, लेकिन जो श्रवणाभास हैं उनके प्रति समस्त प्रवृत्तियों का निषेध। श्रवणाभास किसको कहेंगे? कि दिखने में तो श्रवण जैसे लगते हैं, लेकिन जिनमें श्रवणों के गुण नहीं है, वो कहलाएंगे श्रवणाभास। अभ्युत्थेया समणा सुतत्थ विशारदा उवासेया संजम तव नानड्डा पणिवदनीया हि समणे ही। अभ्युत्थेया का मतलब क्या हो गया? वही अभ्युत्थान। समणा माने श्रवण, सुतत्थ विशारदा उवासेया सूत्रार्थ विशारद माने जो सूत्रों में निपुण हो, तथा उवासेया माने उपासना करने के योग्य है। संजम तव नान अड्डा संयम, तप और जो ज्ञानाढ्य है माने ज्ञान में लीन है। पणिवदनीया ही समणे ही माने वो पणिवदनीय माने प्रणाम करने के योग्य हैं वो श्रवण। कैसे श्रवण? के जो सूत्र में विशारद हैं, संयम, तप और ज्ञानाढ्य हैं,
जैसे धनाढ्य होता है ना, ऐसे ज्ञानाढ्य, वो वंदने योग्य हैं, उपासने योग्य हैं और अभ्युत्थान करने योग्य हैं। माने ऐसे श्रवणों के प्रति ही ये अभ्युत्थान आदि प्रवृत्तियां अनिषिद्ध हैं, लेकिन उनके अतिरिक्त अन्य श्रवणाभासों के प्रति वे प्रवृत्तियां निषिद्ध ही हैं। अब कैसा जीव श्रवणाभास है वो कहते हैं कि श्रवणाभास कैसे होते हैं। ना हवदि समणोति, ना हवदि समणोति, मदो संजम तव सुत संपजुत्तो वी। चलो दूसरे तरीके से पढ़ के देखते हैं। ना हवदि समण, ना हवदि समणोति मदो संजम, एक मिनट, संजम तव सुत संपजुत्तो वी। तो मदो उसी के साथ लेना पड़ेगा। संयम, तप, सूत्र, ठीक है, संप्रयुक्त भी हो। ना हवदि समणोति मदो संजम तव सुत संपजुत्तो वी। जदि सद् हदीण अत्थे आदपधाणे जिण खादे। णा हवदि समणोति, कि वो श्रवण नहीं है। कौन? संजम तव सुत संपजुत्तो, माने संयम, तप, सूत्र से संयुक्त होने पर भी यदि सद्हदी ना अत्थे, यदि वह सद्हदी माने श्रद्धान नहीं करता, किसका? अत्थे माने पदार्थ का। कौन पदार्थ का? आद प्रधाने, जिसमें आत्मा प्रधान है। सभी पदार्थों की बात है, लेकिन उसमें आत्मा प्रधान है। ऐसे पदार्थों का यदि श्रद्धान नहीं करता, कैसा श्रद्धान? जिनक खादे, जैसा जिनेंद्र ने आगम में कहा है, उनका वैसा श्रद्धान नहीं करता, तो भले ही संयम तप आदि युक्त भी हो तो भी वह क्या कहा? ना हवदि समणोति, तो भी वह श्रवण नहीं है, मतलब श्रवणाभास है। तो मूल किस चीज पे लेके आए कि अगर वो सम्यक दर्शन से रहित है तो वो सच्चा श्रवण नहीं है, संयम तप के होने। आगम का ज्ञाता होने पर भी, संयत होने पर भी, तप में स्थित होने पर भी, जिनोक्त अनंत पदार्थों से भरे हुए विश्व को, जो कि विश्व अपने आत्मा से ज्ञेय रूप से पिया जाता होने के कारण आत्म प्रधान है। क्या मतलब? कि जितने जगत के ज्ञेय हैं वो आत्मा के ज्ञान में मानो प्रविष्ट हो गए हों। तो जो ऐसे आत्मा का श्रद्धान नहीं करता, कैसे आत्मा का? कि माने 6 द्रव्य जिसके ज्ञान में ज्ञात होते हैं, ऐसे आत्मा का श्रद्धान नहीं करता, तो वो श्रवणाभास है, श्रवण नहीं है। क्योंकि देखो, बाकी पदार्थ तो मात्र ज्ञेय हैं, लेकिन मैं उनका ज्ञाता भी हूँ और मैं ज्ञेय भी हूँ, इसलिए आत्मा प्रधान है। अब जो श्रामण्य से समान हैं, उनका अनुमोदन न करने वाले का विनाश बताते हैं। माने अगर कोई दूसरा भी श्रामण्य है और अपने समान है, अगर हम उसका विनय नहीं करें तो फिर अपना विनाश है, अपना घात है। अववदति सासणत्थम, अववदति
अववदति शासनत्थं समणं दिट्ठापदो सदो जो ही किरिया सुनाणुमण्णदी हवदिहि सो नट्ठचारितो अववदति। अववदति माने अपवाद करता है। शासनत्थम समणम माने शासनस्थ माने जो जिनदेव के शासन में स्थित है ऐसे श्रवण का यदि कोई अपवाद करता है, दिट्ठा उसको देखकर, पदो सदो जो ही, पदोष माने प्रदोष माने द्वेष करता है, ठीक है ना। माने जो जिन शासन में श्रवण को देखकर, ठीक है, द्वेष से उनका अपवाद करता है। किरियासु नानु मन्नदी, और उनके प्रति जो क्रियाएं हैं, नानु मन्नदी माने उसमें अनुमत नहीं है, उनके प्रति जो विनय इत्यादिक नहीं करता, सो नट्ठ चारित्तो वो कैसा है कि वो नष्ट चारित्र है, उसका चारित्र नष्ट हो गया। मानो कि जो अपने समान वाले दूसरे श्रमण हैं, तो जो उनको देखकर द्वेष के कारण उनका अपवाद करता है, उनके प्रति सत्कार आदि क्रियाएं नहीं करता, तो उसका चारित्र नष्ट होता है। जो श्रमण द्वेष के कारण शासनस्थ श्रमण का भी अपवाद बोलता है और उसके प्रति सत्कार आदि क्रियाएं करने में अनुमत नहीं है, राजी नहीं है, वह श्रमण द्वेष से कषायित होने से उसका चारित्र नष्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उसको द्वेष इतना तीव्र हो गया, तो जो उसका चारित्र था, चारित्र किसे कहते हैं? राग द्वेष के अभाव का नाम चारित्र है, लेकिन उसके द्वेष में इतनी तीव्रता हो गई तो उसका चारित्र नष्ट हो गया ना। अब कहते हैं कि जो श्रामण्य अपने से गुणों में अधिक है, लेकिन उसके प्रति भी कैसा आचरण करना, जैसे कि वो अपने से गुणों में हीन हो, तो भी ऐसा आचरण करने वाले का विनाश बतलाते हैं। माने यथा योग्य होना चाहिए ना। जो अपने से गुणों में अधिक है उसके प्रति कैसी विनय, जो अपने से गुणों में हीन है उसके प्रति कैसी विनय है। तो अपने से गुणों में अधिक, लेकिन उससे कैसा बर्ताव करना, जैसे कि अपने से गुणों में हीन हो। समझ में आया? तो उसका भी चारित्र नष्ट हो जाता है। ऐसे विद्वान पे लगा लेना कि जो अपने से ऊंचे हो और उससे ऐसे बर्ताव करना जैसे कि अपने से हीन हो, तो अपना ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ज्ञान का क्या फायदा? नष्ट ज्ञान है। गुण दोधिगस्य विनयम् पड़िच्छगो जो विहोमि समणोत्ति ओज्जम गुणाधरो जदि सोहोदि अनंत संसारी। देखो, गुण धोधिगस्य माने जो गुणों में अधिकस्य है, जो गुणों में अधिक है। विनयम पड़िछग्गो जो भी होमी समणोत्ति, के विनयम पड़िछग्गो, तो वो उनसे अपनी विनय करवाना चाहता है। किनसे? कि जो अपने से गुणों में अधिक हैं। जो भी होमी समणोत्ति, जो भी ऐसा श्रमण जो अपने से गुणों में अधिक हैं, उनसे भी ये लिखा ना, पड़िछग्गो, प्रत्याशी माने जैसे उम्मीदवार होता है ना, उस धातु से बना है कि ये क्या उम्मीद रखता है कि वो मेरी विनय करे।
अष्टपाउड़ में, अष्टपाउड़ में है। तो होज्जम गुणा धरो यदि सो होदी अनंत संसारी, माने स्वयं गुणों में हीन होने पर भी अधिक गुण वालों से अपनी विनय कराना चाहता है तो वो क्या होता है? अनंत संसारी होता है। जो श्रमण स्वयं जगन्य गुणों वाला होने पर भी मैं भी श्रमण हूँ ऐसे गर्व के कारण दूसरे अधिक गुण वालों से विनय की इच्छा करता है, वह श्रामण्य के गर्व के वश से कदाचित अनंत संसारी भी होता है। तो जो गुणाधर है ना, गुणाधर का अर्थ लिया कि गुणों से हीन, कम गुण वाला। आइए 267 नंबर गाथा। हो कहाँ लिखा है? होज्जम। अच्छा, होज्जम, होज्जम माने होते हुए भी, गुणों में हीन होने पर भी। अधिक गुणा सामण्ये वट्टन्ति गुणाधरे हि किरियासु, यदि ते मिच्छुवजुत्ता हवन्ति पभट्टचारिता। अधिक गुणा सामण्य, अगर कोई श्रामण्य गुणों में अधिक हैं, वट्टन्ति माने वर्तते हैं, गुणाधरे ही क्रियासु, गुणाधर माने जो गुणों में हीन है उनके प्रति सत्कार वंदना आदि करते हैं। कौन? अधिक गुण वाले श्रमण अगर हीन गुण वाले साधु के प्रति वंदना नमस्कार करते हैं। वैसे एक अपेक्षा से तो सभी गुण बराबर हुए हैं, एक अपेक्षा से तो सारे गुण बराबर ही हुए सब में, लेकिन अब पता भी चले तब बात है। नहीं, उनको पता चलता है तभी तो। हीन गुण वाले मन उनके संयम में दोष हो, क्रिया में दोष हो, चारित्र से भ्रष्ट हो, तो वो हीन गुण वाले हो गए बाहर से श्रमण होने पर भी। तो कहते हैं अधिक गुणा सामण्य माने अधिक गुणों वाले श्रामण्य वट्टन्ति वर्तते हैं गुणाधरे ही क्रियासु, कि जो अपने से गुणों में हीन हैं उनके प्रति वंदना आदि क्रियाओं में वर्तते हैं। यदि ते, यदि वो, तो मिच्छुव जुत्ता हवंती, वे मिथ्या उपयुक्त होते हुए पभट्ट चरित्रा माने प्रकृष्ट प्रकार से चारित्र से भ्रष्ट होते हैं। इसलिए गुणहीन की वंदना योग्य नहीं होती। हमें हमेशा या तो समान गुण वाले अथवा अपने से गुणों में अधिक उनकी संगति करनी चाहिए, उससे अपने में गुणों का विकास होता है। आप अपने से हीन गुण वालों के साथ रहोगे तो आपकी हानि होगी। तो इसीलिए लिखा उसका भी चारित्र भ्रष्ट होता है। तो चरणानी युग की मुख्यता से है ना, तो मुनि की मुख्यता से है, तो ऐसी अष्टपाउड़ की गाथाएं भी मिलेंगी आपको, चारित्र पाहुड़ आदि की। ये मुनिराज की मुख्यता से कथन चल रहा है। देखो टीका 480 नंबर पेज पर, जो स्वयं अधिक गुण वाले होने पर भी अन्य हीन गुण वाले श्रमणों के प्रति वंदना आदि क्रियाओं में वर्तते हैं, वे मोह के कारण असम्यक उपयुक्त होते हुए, मिथ्या भावों में युक्त होते हुए चारित्र से भ्रष्ट होते हैं। स्वयं दर्शनहीन हो चाहे न मन दृग्वंत से, है एक तो वो है कि अपने आप तो दर्शन से हीन है, और जो सम्यक दृष्टि है उनसे अपनी वंदना कराना चाहते हैं, तो वो कैसे हो? वचन पगहीन हो। हाँ, तो देखो जो अपने से महान हो, पूज्य हो, उससे अपनी वंदना कराना महापाप है। उसकी तो वंदना करनी चाहिए। सभी आ गए एक तरह से। देखो
वह जो वंदना आदि की जाती है, किस लिए? वंदे तद्गुण लब्धे, उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए अपना प्रयोजन क्या है ना? तो ये समझना। अब असत्संग निषेध है ये बतलाते हैं, माने मुनिराज को भी जो असत्संग है, लौकिक जन का संग है, वो छोड़ने लायक है। अब देखिए, निच्छिद सुतत्थ पदो समिद कसाओ तवोधिगो चावी, लोगिक जन संसगम नाचयदि जदि संजदो न हवदी। देखो, निश्चित सुतत्थ पदो, निश्चित है सूत्र अर्थ पद में, माने जिसको सूत्र और अर्थों के पद को जिसने निश्चित किया है, जाना है। समिद कसाओ, कषायों को सीमित किया है, मर्यादित किया है। तवो धिगो चावी, के तपो में अधिक है तो भी लौकिक जन संसगम, अगर वह लौकिक जनों का संग करता है, संसगम ना चयदी, अगर लौकिक जनों का संसर्ग नहीं छोड़ता, यदि यदि संजदो ना हवदी, तो वह संयमी नहीं है, वो असंयत हो जाता है। क्या कह रहे हैं? कि जिसने खूब सूत्रों का अध्ययन पाठ किया हो, निर्णय किया हो, तप में भी अधिक हो, कषायों को भी जिसने समन किया हो, लेकिन अगर लौकिक जनों का संग नहीं छोड़ता तो वो संयत नहीं है, वो असंयत है। क्यों? आगे देखो टीका। मैंने कभी मुनि करते भी हैं। तो उस प्रकरण में तो कहा ना, वैयावृत्ति के लिए। समाधि में एक दो प्रसंग में है, जैसे समाधि का है किसी की, या वो कोई विशेष परिस्थिति आ गई तो कर सकते हैं। हाँ, करते हैं। और आचार्य या तो खुद करें या अपनी आज्ञा से किसी अपने शिष्य को कह के, लेकिन उसके लिए बहुत समझदारी चाहिए। उसके अलावा सब इसमें आएगा अभी, उसके अलावा लौकिक जो गृहस्थी आदि के, इनका संग करने योग्य नहीं है, अपनी परिणति खराब हो जाती है। आप ये देखो, मन मुनिराज का ये गुण था कि वो एकांत में रहते थे, विविक्त शय्यासन, ठीक है, लेकिन अब वो एक छोड़ दिया तो लौकिक जन का संग हो गया, तो देखो परिणति कैसी गिर गई। हाँ जी, टीका। विश्व के वाचक सत लक्षणवान ऐसा जो शब्द ब्रह्म, और उस शब्द ब्रह्म के वाच्य सत लक्षण वाला ऐसा जो संपूर्ण विश्व, माने शब्दों के द्वारा पदार्थों को बताया जाता है। तो शब्द हो गए वाचक और पदार्थ हो गया वाच्य। उन दोनों के ज्ञेयाकार अपने में युगपत गुथ जाने से, माने वो दोनों के दोनों शब्द भी और पदार्थ भी अपने में एक साथ जानने में आने से, उन दोनों का अधिष्ठान भूत ऐसा सत लक्षण वाले ज्ञातृत्व का निश्चय किया होने से, तो जिसने ऐसे सत लक्षण रूप इस ज्ञाता आत्मा का निश्चय किया, जिसने सूत्रों और अर्थों के पद को निश्चित किया है ऐसा हो, निरुपराग उपयोग के कारण जिसने कषायों को शमित किया हो ऐसा हो, निष्कंप उपयोग का बहुशः अभ्यास करने से अधिक तप वाला हो, तो इन तीन कारणों से जो जीव भली भांति संयत हो, वह भी लौकिक जनों के संग से असंयत ही होता है। माने ज्ञान में भी महान हो, तप में भी महान हो, संयम में भी महान हो, लेकिन अगर लौकिक जन का संग करता है तो वह असंयत होता है। क्योंकि अग्नि की संगति में रहे हुए पानी की भांति
उसे विकार अवश्यम भावी है। जैसे पानी शीतल है लेकिन अग्नि के संयोग में आए तो विकृत हुए बिना नहीं रहता, उसी प्रकार ये लौकिक जन के संग करें तो इनके परिणाम की हानि हुए बिना नहीं रहती। इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो असंयत है। जो जीव संयत हो, माने जिसने शब्द ब्रह्म को और उसके वाच्य समस्त पदार्थों के जानने वाले ज्ञात्री तत्व का निर्णय किया हो, जिसने कषायों को शमित किया हो और जो अधिक तपवान हो, वह जीव भी लौकिक जन के संग से असंयत ही होता है। क्योंकि जैसे अग्नि के संग से पानी में उष्णता रूप विकार अवश्य होता है, उसी प्रकार लौकिक जन के संसर्ग को न छोड़ने वाले संयत के असंयतता रूप विकार अवश्य होता है। इसलिए लौकिक जनों का संग सर्व प्रकार से त्याज्य ही है। तो हम अपने पे भी लगा लें कि हम जिस लेवल पे हैं तो हमें उस लेवल से नीचे वाले जो जीव होते हैं उनका ज़्यादा संग नहीं करना। उससे क्या होगा कि अपने गुणों की हानि होती है। अपने को किसका संग करना कि जो अपने से अधिक गुण वाले हैं उनका संग करना। माने अगर आप इस चक्कर में पड़ जाओ कि दुनिया की जितने मिथ्या दृष्टि है इनको मैं सुधारूंगा, उनके ज़्यादा संपर्क में रहने लगो तो उन्हें तो आप सुधार पाओ नहीं सुधार पाओ, लेकिन वो आपको जरूर बिगाड़ देंगे। समझ में आया? बिगड़ जाएंगे। जब मुनिराजों को मना कर दिया हम और तुम क्या चीज़ हैं, तो हमें बुद्धिपूर्वक जितने अन्यमती हैं मिथ्यामती हैं इनसे यथासाध्य बचना चाहिए। समझ में आया ना? नहीं तो वो दोष अपने में भी आ जाते हैं। हाँ, उसका टेस्ट पता लगता है ना कैसा होगा। जो चोर उचक्कों के साथ रहता है घूमता है तो समझ में आ जाता है कि इसका कैसा रुझान है, और जो ज्ञानी त्यागियों की संगति में रहता है उसका रुझान पता लगता है। अब ये लौकिक जन कौन है जिनका आप कह रहे हो कि उनका संसर्ग नहीं करना, तो ये भी तो बता दो कि लौकिक जन का लक्षण क्या है। देखिए गाथा नंबर 269। आज तो फास्ट हो गई एकदम, है ना? ज़्यादा कुछ ऐसा अलग से नहीं है उसमें, कोई गहरी बात, सामान्य सामान्य बातें हैं। है देखो इसमें अंतर समझ लेना। आपका प्रश्न ये उठना चाहिए, यही उठ रहा होगा कि उसको तो कह रहे हो कि अपने से ऊपर वाले की संगति करे, तो ऊपर वाला उसको क्यों अलाउ करेगा? क्योंकि उसको नीचे की संगति नहीं करनी। तो यहाँ पे देखो अंतर पड़ता है ना उसकी विनय में। भाई कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास आता है। वो तो उनकी पूजा वंदना स्तुति आदि करेगा, लेकिन वो थोड़े ना उनकी करेगा। बात समझ में आ रही है? बस इसी का नाम संगति है कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको हमारे लेवल पे आना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हम तो अपना प्रयोजन साध लेते हैं उनसे, तो बुद्धिपूर्वक हम भी गए हाथ जोड़े, ठीक है ना, महाराज को, तो उन्होंने 2 वचन कह दिए, हो गया। अब वो आपके चक्कर में उलझ के थोड़े ना बैठ जाएंगे कि आपके पीछे लग जाएं। वो होती है संगति। आप तो चाहोगे कि हमें अधिक से अधिक टाइम मिल जाए इनका, लेकिन वो चाहेंगे कि कम से कम में इनको निपटा दें। लेकिन अपनी उस भावना के बल पर ये अपना कल्याण मार्ग प्रशस्त कर लेता है। लौकिक में भी तो ऐसे ही है। जो कम पैसे वाला है वो अधिक पैसे वाले की संगति चाहता है, और वो उसकी संगति नहीं चाहता, वो उसको दुत्कारता रहता है। लेकिन फिर भी वो उसके संग संग लगा रहता है कि भाई इसी से मैं गुर सीखूंगा पैसा बनाने का। समझ में आया? तो ये तो हर क्षेत्र की परंपरा ऐसी ही है। देखो एक सिंपल सी बात कहते हैं, करोगे सेवा तो मिलेगी मेवा। करे सेव ताकि करे देव सेवा, सुने बैन सोही लहे ज्ञान मेवा।
ज्ञान रूपी मेवा मिलेगा उनकी सेवा करने से। किनकी? तीर्थंकर आदि वीतरागी भगवान की। तो लौकिक में भी कहते हैं कि आपको अगर कुछ भी प्राप्त करना होता है ना जिससे, उसकी बड़ी सेवा करनी पड़ती है, तब कुछ हासिल होता है। लौकिक में भी कोई किसी को उस्ताद जी का ज्ञान लेना हो तो उसके चेले बनते हैं पहले। ये मैकेनिक होते हैं ना, स्कूटर वालों के, कार वालों के, इसके उसके, पहले उसे उस्ताद जी बनाते हैं। उसके लिए चाय ले लेके आते हैं, समझ में आया? झाड़ू लगाते हैं, उसके घर की सब्जी लेके आते हैं, सारी सेवा करते हैं, फिर जाके कहीं वो जाके कला सीख पाते हैं। समझ में आया? तो वो गुरु के उपकार के अधीन है ना। गुरु को उस पर आए कि चल इसका भी कुछ भला कर दे, इधर आ भाई, उठा जरा है पेचकस, ऐसे घुमाया, फिर उसके एक कान पे मारेगा, पानी ले आ भर के बाल्टी, हाँ, गद्दी साफ कर, सही है। समझ में आया? तो फिर तब वो उसको सिखाते हैं। हमारे लड़का एक काम करता था, तो वो अभी गया या छोड़ गया काम से, तो वहाँ पे पहुँच गया, तो वो कह रहा था यही काम करना पड़ा, आपके द्वारा आ गया। तो जो यहाँ से करता है ना वही तो सीख पाता है सब कुछ, क्योंकि अपने से अधिक वाले से ज्ञान लेना आसान बात थोड़ी है। वो कब देगा? कब देगा? कि जब आपकी विनय, आपकी सेवा, ठीक है, उससे उसको करुणा उपजेगी, तब वो देगा आपको ज्ञान। समझ में आया ना? जैसे अगर धन का अर्थी पुरुष है तो राजा को प्रसन्न करे तभी तो उसे माल मिलेगा। अब राजा को प्रसन्न कैसे करे? कि उसकी आज्ञा में चले, उसका अनुचरण करे, उसकी सेवा करे। बात समझ रहे हैं? तो जो जिसका अभिलाषी होता है वो उसकी सेवा करता ही करता है, समझ में ना? तभी उसको माल मिलता है। किसी को जायदाद चाहिए हो, 4 भाई हो, पिताजी से जायदाद चाहिए हो, तो क्या करेगा? उसकी सेवा करेगा, उनकी आज्ञा में चलेगा, उनका अनुचरण करेगा, तभी तो माल मिलेगा। समझ में? ऐसे ही सासू से माल चाहिए हो तो जो समझदार बहू होगी वो उनकी सेवा करेगी, ठीक है? तो इसमें बुराई भी क्या है कि उसका जो मन है वो वहीं तो गिरेगा। तो ऐसे ही जो पात्र जीव होता है, ठीक है, उसी को प्राप्ति होती है विद्या की, किसी भी चीज की। मानो आप पात्र ऐसे लेके गए कि आपका लोटा फूटा हुआ है, तो क्या भर पाओगे उसमें? समझ में? आप एक छोटी सी कटोरी लेके गए तो कितना भर पाओगे? कुएं में तो बहुत पानी है, लेकिन कितना भरेगा? जितना आपका पात्र है। और बड़े पंडित जी कहते हैं कि वो जितना झुकेगा उतना भरेगा। कुएं में बाल्टी डाली, अकड़ के खड़ी रहे बाल्टी, भर जाएगी क्या? तो झुकेगी तो भरेगी, और जितनी झुकेगी उतनी भरेगी। समझ में आया ना? तो ऐसे ही जो ये गुण प्राप्त होते हैं, ये झुकने से, विनय से प्राप्ति होती है। विनय से विद्या आती है और विद्या से विनय आती है। विद्या ददाति विनयम, विनयात, विनय से पात्र था। बात समझ में आई आपको? जैसे देखो, अब हम यहाँ स्वाध्याय करा रहे हैं, ठीक है? तो अब ये स्वाध्याय कराने की अपेक्षा हमें अगर कहीं हमें पता चले कि कोई बहुत बड़े विद्वान आ रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष आ रहे हैं, तो हम उनका सुनने के लिए आपको पढ़ाना छोड़ देंगे, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए अपना पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। इससे समझ में आया ना कि हम किसकी संगति चाहते हैं? बात समझ में आ रही है? हाँ। और देखो, सच पूछो तो यहाँ पे भी हम आपकी संगति थोड़ी कर रहे हैं, हम तो जिनवाणी की संगति कर रहे हैं। आपकी संगति तो है कि हम आपके पास आके बैठ जाएं, आपकी दुकान पे आके बैठ जाए, 2-4 घंटे गप्पे शप्पे मारे हैं, उसका नाम है आपकी संगति। कि हम तो जिनवाणी के पास आके बैठ रहे हैं और हम जिनवाणी का अध्ययन कर रहे हैं, और आप भी सुन रहे हो, तो आपका कुछ लाभ हो रहा है, हमारा तो हो ही रहा है।
तो देखिए लौकिक जन क्या है। निगंथम पव इदो वट्टदि जदि एहि गेहि कम में ही सोलोगी गोति भणि दो संजम तव संपजुतो वी। क्या कहते हैं? निगंथम पव इदो, जिसने निर्ग्रंथ प्रव्रज्या ग्रहण किए। प्रव्रज्या माने दीक्षा। वट्टदि, वट्टदि माने वर्तते हैं। कैसे वर्तते हैं? यदि एहिग कम में ही। एहिक माने होता है श्लोक संबंधी। एहिक माने इस लोक संबंधी, लौकिक। ईहा का मतलब इच्छा भी होता है। ईहा का मतलब क्या होता है? एहिक का मतलब इच्छित भी होता है। तो जो एहिक कार्यों सहित वर्तते हैं, एहिक का मतलब हो गया इस लोक संबंधी जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति है उसके लिए अगर वर्तते हैं तो वह लौकिक कहा गया है। अलौकिक किसको कहेंगे? कि जो मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं अथवा परलोक सुधारने के लिए प्रयत्न करते हैं वो है अलौकिक। पारलौकिक और लौकिक कौन है? कि जिनको कोई मतलब नहीं, बस इस लोक संबंधी के शरीर स्वस्थ रहे, कि पैसा बढ़िया आ जाए, कि मेरी इज्जत हो जाए, ये सब क्या कहलाते हैं? ऐहिक माने लौकिक इच्छाओं की पूर्ति में जो लगे हैं। तो कह रहे हैं कि भले ही निर्ग्रंथ रूप से दीक्षित हों, संयम तप से युक्त हों, उसे भी यदि वो इस लोक के कार्यों में वर्तता हो तो वह लौकिक कहा गया है। समझ में आया? तो श्रवण के लिए बता रहे हैं कि दूसरे श्रवण खाली बाहर में श्रवण दिख रहे हैं, इससे मतलब नहीं है कि वो पूजने लायक है, वंदने लायक है। कि अगर वो लौकिक तो नहीं है, माने वो अपने इसी लोक के प्रयोजन की पुष्टि करना चाहते हो, तो भले ही संयम तप से युक्त हो, निर्ग्रंथ रूप से दीक्षित हो, तो भी वो लौकिक जन है। माने जिसको लोक की कामना है वो सब लौकिक जन है। बस की बात नहीं है, लेकिन ये पहले वाली गाथा में भी वो जो दूसरे मुनि बता रहे हैं वो भी उनको लौकिक कह रहे हैं। पहली गाथा में लौकिक जनों से संगति छोड़ने के लिए कहा। वो तो है ही, तो हम तो उनकी छोड़ रहे हैं, तो गृहस्थों की तो दूर से छोड़ने लायक है। यहाँ तो कह रहे हैं भले मुनि भी क्यों ना हो, अगर लौकिक कार्यों में वर्तते हैं तो वे लौकिक कहे गए हैं। परम निर्ग्रंथता रूप प्रव्रज्या की प्रतिज्ञा ली होने से जो जीव संयम तप के भार को वहन करता हो, उसे भी यदि उस मोह की बहुलता के कारण शुद्ध चेतन व्यवहार को छोड़कर, व्यवहार क्या करना था कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, इस प्रकार के व्यवहार को छोड़कर, भूलकर निरंतर मनुष्य व्यवहार के द्वारा चक्कर खाने से ऐहिक कर्मों से अनिवृत्त हो, माने इस लोक संबंधी कर्मों में ही रचा पचा हो, तो वो लौकिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माने इस लोक संबंधी जो संयोग है, शरीर है, इनकी व्यवस्थाओं में जिसका उपयोग उलझा रहे वो क्या कहलाएगा? लौकिक। हाँ, सब आगे ये मनुष्य जनित व्यवहार है, इनमें उलझा रहे कि मेला जोड़ लो, भीड़ जोड़ लो, खाना पीना कर लो, फंक्शन कर लो, समझ में आया? यहाँ तक कि मंदिर बना लो, ये सब देखो। मुनिराज ये कहेंगे कि एक क्षण भी हमारा देव गुरु धर्म की भक्ति के बिना ना गुजरे। ठीक है, जिस नगर में जिन मंदिर नहीं है वो नगर शमशान तुल्य है। श्रावक को भगवान के दर्शन किए बिना अन्न जो है ना वो विष के समान है, मांस के समान है, इतना कहेंगे। लेकिन वो उसकी आरंभी हिंसा की अनुमोदना नहीं करेंगे। ठीक है ना, वो तो आपकी अपनी व्यवस्था है। आप देखो, अगर आपके नगर में एक मंदिर है तो आपको दूसरा मंदिर बनाने की ज़रूरत क्या है?
हाँ, अगर आप अपनी कोई कषाय में बना रहे हो तो आप भागी हो ना, मुनिराज क्यों कहेंगे? क्योंकि सारी आरंभी हिंसा की अनुमोदना कैसे करेंगे? अनुमति त्याग में ही तो त्याग हो गया था। जो श्रावक था पंचम गुण स्थानवर्ती, जब उसने अनुमति त्याग प्रतिमा ग्रहण की तो उसी में इन सब की अनुमोदना का त्याग हो गया था, आरंभी हिंसा आदि का। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कह दिया था, भैया अब मैं कोई मेरे से कुछ पूछने मत आना, मैं किसी कार्य की अनुमोदना, हिंसक कार्यों की अनुमोदना, कि पिताजी मकान खरीद लें क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। तो महाराज कैसे कह सकते हैं? सत्संग विधेय है। विधेय माने करने योग्य है। असत्संग तो छोड़ दे। असत्संग किसको कहा? लौकिक जन के संग को असत्संग कहा। जिसे अपने लौकिक कार्यों की इच्छा लगी रहती है, जो इस मनुष्य व्यवहार में ही उलझा है, आत्म व्यवहार को छोड़कर वो लौकिक जन है, उसका संग नहीं करना। तो फिर किसका संग करना? सत्संग करना। देखो 270, तमहा समम गुणादो समणो समणम गुणे हि वा अहियम अधिवसतु तम हि नित्यम तम हि नित्यम इच्छति जदि दुख परि मोक्षम। देखो कहते इच्छति जदि दुख परिमोक्षम। इच्छति माने अगर आप इच्छा रखते हो, चाहते हो, काहे की इच्छा? दुखों से परिमुक्त होने की। क्या? अगर आप दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो क्या करो? अधिवसदु तमहि नित्यम। अधिवसदु, वसदु माने वसो, सदा निवास करो। काय में निवास करें? तमहा समम गुणा दो, कि देखो समम गुणा दो, कि जो समान गुणों वाले हैं। समणो ऐसे श्रवण, समणम गुणे ही वा अहियम। अहियम माने अधिक, ठीक है। या फिर जो अपने से गुणों में अधिक हैं, ऐसे श्रवण के संग में सदा निवास करो। क्यों? इच्छति यदि दुख परिमोक्षम, अगर दुखों से मुक्त होना चाहते हो। टीका देखो, आत्मा परिणाम स्वभाव वाला है, इसलिए अग्नि के संग में रहे हुए पानी की भांति लौकिक संग से विकार अवश्यम भावी होने से संयत भी असंयत ही हो जाता है। क्योंकि जीव परिणाम स्वभावी है ना, परिणामन स्वभाव वाला है। जैसे जल, ठीक है, अगर उसको अग्नि का संयोग मिले तो जल विकृत हो जाता है ना, गर्म हो जाता है। उसी प्रकार ये जीव भी अगर लौकिक संग करता है तो नियम से ये भी विकारी हो जाता है। इसलिए दुख मोक्षार्थी श्रवण को, दुख से जो मुक्त होना चाहता है, ऐसे श्रवण को समान गुण वाले श्रवण के साथ अथवा अधिक गुण वाले श्रवण के साथ सदा ही निवास करना चाहिए। इस प्रकार उस श्रवण के, नंबर 1, शीतल घर के कोने में रखे हुए शीतल पानी की भांति समान गुण वाले की संगति से गुण रक्षा होती है। देखो माने अगर 35 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, तो वो पानी भी 35 डिग्री टेम्परेचर का, अगर वो 35 डिग्री टेम्परेचर वाले वातावरण में रहेगा तब तो वैसा का वैसा रहेगा। शीतल पानी का टेम्परेचर कितना? जो नॉर्मल पानी हो 30-35 वाला चलता है ना मौसम के हिसाब से, उसी को हम शीतल कह रहे हैं। गर्म पानी तो 100 डिग्री वाला होता है उबला हुआ, और उससे ऊपर होगा 50 डिग्री 40 डिग्री। अभी तो ठंड हो गई, माने अगर नॉर्मल आप एसी का टेम्परेचर रखते हो तो 24-25 रखते हो ना। 65 होता है, तो गीजर का टेम्परेचर होता है ना, वो 65 पे सेट होता है। हाँ, तो गर्म हो गया ना। माने अगर आप ये समझ लो शीतल जल अगर 20 डिग्री टेम्परेचर पे है,
तो वो शीतल कब बना रहेगा कि जितना वो 20 डिग्री है ना, तो 20 डिग्री वाले वातावरण में उसको रखोगे तब तो उसके गुण बने रहेंगे। उसी प्रकार जैसे शीतल घर के कोने में रखे हुए शीतल पानी की भांति, अगर शीतल घर के में रखा है तो वो पानी भी शीतल बना रहेगा, और अगर छत पे रख दिया धूप में तो वो पानी गर्म हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार समान गुण वाले की संगति से गुण रक्षा होती है कि गुण उतने के उतने बने रहेंगे, घटेंगे नहीं। और अधिक शीतल हिम के संपर्क में रहने वाले, अगर आप उसी पानी को फ्रिज में रख दो तब क्या होगा कि उसकी शीतलता में वृद्धि हो जाएगी। उसी प्रकार जो अपने से गुणों में अधिक हैं, अगर उनकी संगति करेंगे तो अपने गुणों की वृद्धि होगी। समझ में आई बात? तो इसलिए या तो समान गुण वालों की संगति करना या फिर अधिक गुण वालों की संगति करना। हीन गुण वालों की संगति से अपने को फायदा नहीं है। ठीक है जी, अभी 5 गाथाएं हैं। अब अपना आज है 13 तारीख, 14, 15, 16 3 दिन और हैं अपने पास। ठीक है, और 17 तारीख से आपका शिविर है 6 डाला का। सभी लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो करा लिया होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लो, बैठने नहीं देंगे नहीं तो। और बैठ भी जाओगे तो फिर फ्रिज नहीं मिलेगा आपको, ये रखा है ना, और अधिक शीतल करने के लिए लिखा है। ठंड में और ठंडे हो जाओगे। चलिए, अब तो हमने थोड़ा और जल्दी खींच लिया, तो हमारी तो 47 शक्तियाँ, वो 47 नए, वो भी थोड़े थोड़े स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब अपने को 47 नए भी ना मोटे मोटे ही समझेंगे, बहुत गहराई में नहीं जाना अपने को। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ